गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई स्टार्ट स्टडी फॉर आइल्स एज वेल। एंड या आज से आई विल स्टार्ट। टुडे इज़ 1 जून एंड जितना मैंने सोचा है आई विल बी गिविंग माई आइल्स एग्ज़ाम ईदर ऑन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। एंड आई रियली होप अगर मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में देने हो जाए तो, बिकॉज आई हैव लाइक कंप्लीट 2 months टू प्रिपेयर फ्रॉम द स्क्रैच, बिकॉज आई हैव लिटरली नो आइडिया सब कैसे चलता है। सो टुडेज़ व्लॉग इज़ गोना बी वेरी प्रोडक्टिव क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है एंड इट्स ऑलरेडी 2 in the noon। एंड या सो आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, आई नीड टू डू अ फ्यू वर्कशीट्स ऑफ HSK2 क्योंकि मैंने कल ही, जैसे मैंने दिखाया था, आई स्टडीड फॉर लाइक 5 hours एंड मैंने HSK2 की बुक भी कंप्लीट कर ली। तो आई विल फर्स्ट रिवाइज द वोकैबलरी, सेंटेंसेस, ग्रामर्स। वो सब होने के बाद आई विल डू अ फ्यू मॉक टेस्ट, मॉक एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आई विल डू दोज। एक या फिर 2 ही करूँगी बिकॉज एक कंप्लीट करने में इट टेक्स लाइक 1.5 hours, सो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल डू 2 मैक्स। फिर उसके बाद आई विल स्टडी फॉर आइल्स क्योंकि मेरे पास ये बुक है बट मैंने सब तक खोली नहीं है, अभी भी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। सो आई नीड टू स्टार्ट विद दिस एज वेल। तो या देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड आई रियली होप आज का दिन मेरा उतना ही प्रोडक्टिव जाए जितना कल गया। सो आई फर्स्ट राइट माई टू डू लिस्ट ओवर हियर। नया ही पैकेट है ये। सो उसके बाद आई फाइनली रोट डाउन माई टू डू लिस्ट। आज मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें करनी थी एंड आई जस्ट होप कि मेरा सारा काम हो जाए आज के आज। बट एनीवेज आई फर्स्ट स्टार्टेड विद रिवाइजिंग ऑल द वोकेबलरीज ऑफ HSK2 एंड आज मेरा यही प्लान था। एज आई सेड, आई एम गोना फर्स्ट रिवाइज ऑल द वोकेबलरीज। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट थे मैं वो भी करने वाली थी, बट सिंस आई रिमेंबर लाइक मोस्ट ऑफ द वोकेबलरीज, लाइक सारी मुझे याद थे। आई एम ऑलरेडी एन HSK4 स्टूडेंट, तो HSK2 तो बहुत ज़्यादा ईजी लगा है, ठीक है। सो या उसके बाद आई स्टार्टेड माई टैब एंड वहाँ से मैंने एक मॉक पेपर निकाला एंड आई वॉज सॉल्विंग दैट। मैंने पहला वाला तो कर लिया था, दिस वॉज लाइक द सेकेंड वन विच आई वॉज डूइंग एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर लाइक सो ईजी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे ऑडियो इतना स्लो सुनाई दे रहा था कि मैंने उसे 2x पर लगा दिया एंड स्टिल आई फेल्ट कि इट इज़ क्वाइट क्लियर एंड वेरी स्लो बिकॉज मुझे ज़्यादा तेज़ सुनने की आदत थी। सो या इट वॉज ऑल ईजी, आई गॉट फुल विच वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। अगर नहीं मिलता तो आई वुड हैव बीन सैड। आई एम डन विद माई मॉक टेस्ट एंड या ऑफ कोर्स फुल मिले क्योंकि आई एम बीइंग एन HSK4 स्टूडेंट, HSK2 का कर रही हूँ एंड मैंने उसे डायरेक्ट 2x पे लगा दिया था। द लिसनिंग पार्ट मैंने 2x पे रख दिया था सो दैट अब मैं धीरे धीरे तो सुनकर मुझे बोर होने लगा था, तो मैंने सीधा उसे 2x पे रख दिया एंड देन आई वॉज लिसनिंग एंड एवरीथिंग वॉज वेरी ईजी। बस एक क्वेश्चन था विच आई फाउंड रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें द गर्ल शी वॉज सेइंग कि माई हाउस इज़ नॉट इज़ वेरी नियर। उन्होंने नियर ये वर्ड यूज़ किया बट देन द ऑप्शंस वेयर इट्स नॉट फार। So it means the same thing, but when you listen to it and if you are like a very beginner person, you might get confused in this one. So yeah, very easy, सब कुछ बहुत easy लगा मुझे and आज के इसका मेरे 3 टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बस मैंने से टिक नहीं किया है, ये 2 बाकी है, ये 2 टिक कर लूँगी मैं। देन अब मेरा बस इतना ही बाकी। इट्स लाइक सो मैनी थिंग्स आर डन टुडे एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड। अभी आई गेस आई स्टार्ट विद आइल्स के थिंग, इवन दो आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने सोचा था मैं इवनिंग को आइल्स का स्टार्ट करूँगी बट देन आई एम लाइक कि अभी टाइम है, चाइनीज़ मुझे पढ़ना नहीं है, तो मैंने सोचा कि पहले लास्ट में मैं चाइनीज़ करूँगी। HSK3 का मुझे देखना था तो मैंने सोचा पहले मैं वो करूँ, बट अभी मैं वो नहीं करने वाली हूँ। आई स्टार्ट विद आइल्स, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखूँगी, कुछ वीडियोस होगी तो वो वीडियोस देखूँगी, बुक में क्या क्या इंट्रोडक्शन में लिखा है वो सारी चीज़ें देखूँगी, उसके कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें देखकर आई लेट यू गाइस नो कि मुझे क्या क्या समझ आया। सो आई टेक अ ब्रेक एंड फिर उसके बाद विल मीट। सो एज आई सेड, आज मैंने चाइनीज़ का जितना भी काम था आई कम्प्लीटेड ऑल ऑफ दैट एंड इवन दो आई थॉट कि मैं इवनिंग में आइल्स पढ़ाई करूँगी बट देन मेरा प्लान चेंज हो गया बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैं सुबह से पढ़े ही जा रही हूँ। इट मस्ट हैव बीन लाइक ऑलमोस्ट 3 या 4 hours ऑलरेडी जब मैं पढ़ रही थी अपने इसका। तो या मैंने इसके बाद HSK3 भी किया था एंड फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद आइल्स। तो आइल्स के लिए आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ फ्यू वीडियोज़ एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। आई जस्ट नो इट हैज़ रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड आई जस्ट नो फ्यू थिंग्स अबाउट स्पीकिंग, बट मुझे लिसनिंग में कितने सेक्शंस, क्या, कैसे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। सो आई वॉच्ड अ फ्यू वीडियोज़ एंड एटलीस्ट मुझे ऊपर से लेआउट पता चल गया कैसे टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एंड कहाँ से क्या क्या आ सकता है एंड देयर लाइक
लिसनिंग सेक्शन में क्या होगा, रीडिंग में क्या होगा, राइटिंग में क्या होगा, मैंने वो सब थोड़े 1-2 वीडियो से निकाल कर मतलब समझ लिए। फिर उसके बाद आई वाज़ वॉचिंग अ वीडियो जहाँ पर उन्होंने सिनोनिम्स बताए थे ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स व्हिच आई नोटेड इट डाउन एंड आई कंटिन्यूड विद द सेम वीडियो। इट्स बीन 3 आवर्स एंड आई एम रियली वेरी टायर्ड नाउ। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में बस आइल्स का ही देख रही थी क्या क्या करना है। तो 2 घंटे के लेक्चर था, 2 घंटे के मैंने 1 घंटे का एक वीडियो था, 2 घंटे की दूसरी वीडियो थी। सो आई वॉच्ड अ फ्यू वीडियोस समझने के लिए कि एग्ज़ाम कैसे होने वाली है। आई जस्ट अंडरस्टूड द बेसिक ओवरऑल पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हो गए, कितने टाइम, क्या टाइम पीरियड होगा उसका, एंड नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम। And I also watched a video regarding the synonyms of the words which we generally use. तो yeah, थोड़ी बहुत चीज़ें तो समझ आ गई है एंड आई थिंक इट मे बी डिफ़िकल्ट और इट मे नॉट बी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने दिया था एंड शी गॉट बैंड 8 एंड जिस तरीके से उसने बोला था इट फेल्ट कि इट्स क्वाइट ईजी, बट आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ। लेट्स जस्ट सी। अभी आई एम रियली वेरी टायर्ड, मुझे लगा नहीं था मैं इतना ज़्यादा थक जाऊँगी ये करते करते। इट्स 4:30 राइट नाउ, मैं 1:30 से यहीं पर बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो आई विल टेक अ ब्रेक एंड आई ब्रेक के नाम पर मैं वीडियो एडिट कर दूँगी, एटलीस्ट मेरा कुछ तो टाइम प्रोडक्टिव चला जाएगा। तो या अपनी वीडियो एडिट करूँगी, उसके लिए मुझे और 1 घंटा तो लग ही जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, 1 या फिर 1.5 आवर। उसके बाद आई हैव माई लंच एंड फिर लंच के बाद आई कंटिन्यू क्या करना है, या मैं लंच लेट करती हूँ इवनिंग को। So anyways, I'll meet you guys after break. Bye. As I said before, आइल्स के स्टार्ट करने से पहले आई ऑल्सो डेड HSK3, जिसकी वजह से मैं सुबह से लाइक ऑलमोस्ट 5 घंटों से ऑलरेडी पढ़े जा रही हूँ, ठीक है। एंड मैंने HSK3 का काउंट नहीं किया था बिकॉज मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। सो ओवरऑल अगर देखें तो इट हैज़ ऑलरेडी बिन लाइक 5 आवर्स, but since I did not record HSK3 wala because my phone was on charge, so I'm not actually counting that in this video. But anyways, iske baad I started with HSK3 wala and I was already on the 11th chapter, even though it takes like a very long time. and मैंने already like HSK3 start कर लिया था पहले भी, and सुबह आज मैं जो कर रही थी that was 9th 8th 9th and 10th वाला chapter, and here I am currently on 12th one. मेरे चैप्टर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग था। द लास्ट टाइम माई अप्रोच वॉज अ बिट डिफरेंट दैन हाउ आई एम अप्रोचिंग इट राइट नाउ। पहले मैं वर्ड्स के हिसाब से वोकेबलरीज के हिसाब से आई यूज़ टू वॉच वीडियोज़ रिगार्डिंग द सेंटेंसेस विच यूजेस दैट वर्ड, बट देन आई चेंज द अप्रोच एंड अभी मैं एक सबसे पहले तो चैप्टर के एक्सरसाइज होते हैं वो करती हूँ, फिर ग्रामर करती हूँ, एंड देन आई गो टू द वोकेबलरी अलॉन्ग विद दिस टेक्स्ट, एंड दैट्स हाउ आई completed almost 7 chapters in a day along with HSK2 के जो mock papers थे वो, and I also did some IELTS का काम, and yeah, today was really very productive overall. Almost 7 hours I studied, and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.